मीन राशि वालों, मित्रों, जैसा कि 18 साल बाद आपके जीवन में राहु का ऐसा समय आने वाला है जो जीवन को एकदम से बदल देगा। राहु जीवन बदलता है। जी हाँ मित्रों, राहु बहुत पावरफुल ग्रह माना जाता है। राहु और शनि ये दो ही ऐसे ग्रह हैं जो इंसान को छप्पड़ फाड़ धन देते हैं, जीवन को उन ऊंचाइयों पर लेकर चले जाते हैं जिनके बारे में कल्पना करना, सोचना बहुत बड़ी बात है। कोई सोच ही नहीं सकता है कि इंसान को, या कोई सोच ही नहीं सकता है कि हमें इतने बड़े पद प्राप्त हो, हम इतना फेमस हो सकते हैं, इतना धन आ सकता है। और वो ग्रह राहु और शनि हैं। ये राहु ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में ऐसे परिवर्तन लाते हैं, ऐसे परिवर्तन लाते हैं जिनके बारे में कल्पना करना एकदम इंसान की बस की बात नहीं है। हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये आपका गोल्डन पीरियड साबित होने जा रहा है। आप बहुत समय से परेशान हैं कुछ ग्रहों के कारण, लेकिन ये राहु अब आपके जीवन में वो सफलता देने जा रहे हैं जिसकी कल्पना आप कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत समय से राहु का स्थान जो बदल रहा था वो कुछ खास लाभ आपको नहीं दे पा रहा था। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि राहु जो है वो अब आपको आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ आपको ले जाने वाला है। मित्रों, हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो। धन, दौलत, शोहरत, संपत्ति, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सुख, समृद्धि और शांति का जीवन, और साथ साथ स्वस्थ जीवन हर इंसान चाहता है। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करता है, पैसे कमाता है, और साथ ही साथ अपने इज्जत को कमाने के लिए बहुत ही तरह का प्रयोग करता है, बहुत तरह की बातों में आ जाता है और उसको लाभ नहीं मिलता है। लेकिन बहुत ऐसे भी उपाय करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तांत्रिक क्रियाएं बहुत वगैरह 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 बहुत तरह की चीज़ों का प्रयोग करता है। लेकिन आपको बता दें, ये राहु का समय आ रहा है। अब आपको उन सब चीज़ों से छुटकारा ले लेनी चाहिए। अब केवल राहु वो आपको देने जा रहा है, ऐसा समय आपको बनाने जा रहा है। समझ लें कि गोल्डन पीरियड आपका बना देगा ये राहु। जैसा हमने बताया, शनि और राहु दो बड़े पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। शनि का मार और राहु का मार से इंसान उठ नहीं पाता है ठीक से, बहुत समय लगता है इंसान को उठने में, क्योंकि ये दोनों बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको इससे क्या लाभ मिलने वाला है। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अपना चाहते हैं कुंडली दिखाना, आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या हो रहा है, क्यों ऐसा है, जिससे कि आपको नुकसान हो रहा है, या कुछ भी जो प्रश्न करना है आपको, हमें मेल कर सकते हैं। बहुत मेल आता है लेकिन हम कुछ का जवाब दे पाते हैं। आप भी यही सोच कर रखें कि आपको जवाब मिलेगा, लेकिन हो सकता है देर हो। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जो रखते हैं उनके प्रश्नों का जवाब देने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को देखिए, वो दबा दीजिए। उसके बाद घंटी को दबाइएगा ज़रूर, ऑल वाला बटन पे, और लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको कुछ निगेटिव बातें जो राहु का हम बता देते हैं, ये समझ लीजिए। राहु यदि आपका ख़राब है तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी परेशानी भी आपको झेलनी पड़ती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, यदि आपका राहु खराब हो तो बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, नाखून टूटना शुरू हो जाएगा, और सोचने की क्षमता आपके अंदर नहीं रहेगा। मतलब बेकार की बात आप बोलने लगते हैं। मानसिक स्थिति ये कह सकते हैं अच्छी नहीं रहती है। आप एकदम से अशांत हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आता है, और बेकार के चीज़ों में आप खोए रहते हैं, बिना मतलब का समय बर्बाद करते रहते हैं। आपको न तो रात में नींद आता है, ना तो आप चैन से किसी चीज़ को कोई चीज़ यदि डीपली समझना चाहें तो वो समझ नहीं पाते हैं। आपके सामने बहुत आसान प्रश्न भी होता है जो एक छोटा बच्चा बता दे, लेकिन आप उस प्रश्न को जानते भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। मतलब ऐसा आप खो जाते हैं अपने आप में। और साथ साथ कभी कभी तो ये आपको नौकरी में भी बाधा उत्पन्न कर देता है, पति पत्नी के बीच में तनाव डाल देता है, कानूनी दाव पेच में फंस जाते हैं, भौतिक सुख की कमी हो जाती है। भौतिक सुख समझ सकते हैं आप, जैसे जिससे आप अपने जीवन में आराम कर रहे हैं, जैसे आराम से जो लाइफ जी रहे हैं, उन भौतिक चीज़ों का प्रयोग कर कर के जी रहे हैं, वो चीज़ आपके पास बहुत मेहनत से आने लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता, नहीं आता है। विद्यार्थी हैं तो परीक्षा में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है।
कार्य आपका बन नहीं पाता है, तो बहुत तरह के नुकसान होते हैं, बहुत तरह के, एक नहीं कई तरह के नुकसान होते हैं। अब यही राहु यदि अच्छा हो तो बहुत अच्छा होता है जीवन में। अभी जो राहु हैं वो अपना स्थान बदलने वाले हैं। अब ऐसा समय आपका आएगा, जो हमने बताया 18 साल बाद ऐसा समय आएगा आपका, आपके जीवन में, जो आप उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिन ऊंचाइयों को कोई आसानी से नहीं छू पाता है, जिन ऊंचाइयों पर कोई आसानी से नहीं जा पाता है। आपका जो आगे बढ़ने का, तरक्की का, भागोदय का जो रफ्तार होगा, जो धीरे होगा, वो बहुत तेज़ गति से आपको अब देखने को मिलने वाला है। क्योंकि मित्रों, राहु जो है वो अपना स्थान बदल करके कुंभ राशि में आ जाएगा, द्वादश भाव में आ जाएगा। और द्वादश भाव में आने के बाद राहु की पंचम दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ने वाला है। बहुत अच्छा समय है, गोल्डन पीरियड आपका साबित होगा मित्रों। ज़बरदस्त परिवर्तन है ये आपके गोल्डन पीरियड एकदम से साबित होने जा रहा है। साथ ही राहु की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। तो हम आपको अब विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे कि इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि राहु जो है वो आपको क्या क्या फल देने जा रहे हैं, बीच में कुछ जरूरी जानकारी देंगे। राहु जब देने लगता है, आपको सफल बनाने लगता है, तो आप देखिए, आप अपने आप में देखिएगा, आने वाला समय ऐसा है कि आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएंगे। राहु जब आपको देने लगता है तो किसी भी हद तक आप प्राप्त कर लेते हैं। जिसे कहते हैं कि कुछ भी करो, कुछ भी करें, लेकिन हमें ये चीज़ चाहिए, वो राहु दिलाता है। आप ऐसे वैसे तो राहु पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन ये जो देता है कोई बाकी कोई ग्रह नहीं दे पाता, ये ऐसा देता है। तो राहु आपको बहुत ज़्यादा जिद्दी बना देगा किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, ये आपको बहुत जिद्दी बनाएगा। आपको बता दें 18 मई 2025 से ये आपके जीवन में ऐसा समय लाएगा, ये जो आपको नए नए अवसर प्राप्त होगा। बिजनेस, व्यापार, कारोबार जो आप कर रहे हैं उसमें आप विदेश से जुड़ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ऐसा संभव नहीं है तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए ऐसा कहाँ से हो सकता है, आप ये सोचते होंगे, क्योंकि आपकी छोटी सोच या डर या आप उस तरह की सोच नहीं रखते हैं, तो भी आपके लिए राहु ऐसे जगह पर ले जाएगा। क्योंकि 12वें घर का राहु आपको विदेश से जोड़ देता है, विदेश से ऐसा रिश्ता जोड़ता है। तो जो लोग इस तरह की चीज़ में हैं, जो विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश क्या, यहाँ तक कि आप अपने राज्य से, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट तक भी अपने बिजनेस को ले जाएंगे। आपका बिजनेस या आपका कोई काम होगा, आपका कोई ऐसा फार्मिंग का काम हो या जो भी ऐसा कोई कार्य होगा जो आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, वो देश विदेश में आप छा जाएंगे। आपका सम्मान देश विदेश में होगा। आप इस समय अचानक से जब वायरल होंगे, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जब वायरल होंगे आप, तो आप समझ लें कि देश विदेश में वायरल होकर आपका जीवन एकदम से ऊंचाइयों पर ऐसा जाएगा, जो आपने कभी बहुत लोगों को देखा भी होगा कि कुछ लोग अचानक से वायरल ऐसे होते हैं कि रातों रात उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनको देखने के लिए, उनको चाहने वालों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे हो जाते हैं, कई लोगों को आपने देखा भी होगा कि अचानक वायरल हो जाते हैं। तो ये राहु ऐसी स्थिति बनाएंगे कि आप अपने बिजनेस हो, व्यापार हो, कारोबार हो, इसमें आप नवीन तकनीक का प्रयोग करके बहुत ज़्यादा वायरल हो सकते हैं। आप विदेश से जुड़ सकते हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इस समय हमें जॉब चाहिए, हमें बाकी कुछ मतलब नहीं है, तो निश्चित रूप से ये इतना अच्छा समय है कि आपके जॉब के लिए बहुत परफेक्ट समय कह सकते हैं। ये राहु, वैसे तो राहु का प्रभाव आपके चौथे भाव से, नवम भाव से, चौथे, छठे और दशम भाव से जुड़ रहा है, तो ये राहु आपको नौकरी भी दिला देगा। जी हाँ मित्रों, राहु आपको नौकरी भी दिलाएगा, जो आपके लिए बहुत ही अस्थाई नौकरी के रूप में हो सकता है। यदि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जिनका नौकरी तो है लेकिन अस्थाई नहीं है, सोच रहे हैं कहीं मुझे निकाल ना दिया जाए, उनको जो नौकरी मिलेगा अस्थाई नौकरी मिलेगा। यदि आप किसी तरह के ऐसे जॉब में है, कच्चे कर्मचारी हैं या कच्चे कार्यकर्ता हैं, जिसे कह सकते हैं कि संविदा आधारित जॉब, जी हाँ मित्रों, संविदा आधारित जो जॉब कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उनको नौकरी पक्के होने की संभावना इस समय बढ़ जाएगी। कब से? 18 मई से आपका जीवन बदलेगा। आपको और बता दें, इस समय आपके खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन जो खर्च आपका बढ़ेगा वो ध्यान रखिएगा, ऐसे जगह पर आप खर्च करें जहां आपको कुछ प्राप्ति हो सके। अचल संपत्ति बनाइए। जी हाँ मित्रों, अचल संपत्ति बनाइए। जैसे आप इस समय
अचल संपत्ति बनाएंगे भी, क्योंकि चौथे भाव पर जो दृष्टि है, जी हाँ मित्रों, चौथे भाव पर जो पंचम दृष्टि रहेगी राहु की, वो इतना अच्छा है कि आप इस समय अचल संपत्ति बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे। जिनको गाड़ी का शौक है वो गाड़ी खरीदेंगे, और एक नहीं कई तरह की गाड़ी खरीद सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो कुछ पैसा है नहीं, अभी की बात नहीं है। 18 मई से 18 महीने तक राहु की ये स्थिति, 18 महीने ही नहीं, अब से 18 वर्षों तक इस स्थिति में आपको आगे और भी अधिक लाभ देंगे। लेकिन आप समझ लें कि मुख्य रूप से जो 18 मई में 18 महीने तक जो स्थिति रहेंगे, उसके बीच में आपके जीवन में उथल पुथल मचेगा, ज़बरदस्त फायदा आपको प्राप्त होगा राहु के कारण। ये राहु बहुत बलवान ग्रह माना जाता है मित्रों। राहु के प्रभाव से जो बुरे प्रभाव से जो बच गया बहुत बड़ी बात है, और राहु के शुभ प्रभाव में जो आ गया उसका तो जीवन बदल जाएगा, उसका नैया पार हो जाएगा। वो तो ऐसे होगा कि समाज में लोग कहेंगे कि ये इतना अमीर कैसे हो गया, इसके पास धन कैसे इतना अचानक से आ गया, ऐसे शोहरत देता है ये राहु। तो ये राहु जो है वो आपके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन करेगा। ये वाहन सुख देगा, वाहन खरीद पाएंगे, नया वाहन, नवीन वाहन खरीदेंगे। साथ साथ कुछ लोग तो भूमि खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे। ऐसे लोग जो आप अभी सोच रहे होंगे कि हमारे पास ऐसे कहाँ से पैसे आएंगे, अभी तो पैसे कुछ है नहीं, ये फालतू की बातें हैं, उनके लिए हम बता दें आपको, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान एकदम केंद्रित करें। ये बात ध्यान रखें, आपका बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है, जिसे गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। शनि की 7.5 का प्रभाव जो आप पर चल रहा था, ये जो प्रभाव था वो वर्ष 2024 में आपको बहुत परेशान किया है, क्योंकि वर्ष 2024 जो था वो शनि का साल था, और शनि के साल होकर शनि का प्रभाव था, जिस कारण से आपने बहुत कुछ खोया है। और अब तक जो आपने खोया है, अब उन रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे होंगे या बढ़ने वाले हैं, जहां आपके पीछे दूर दूर तक कोई नहीं रहेगा। आप पर जो भरोसा जिनका टूटा था वो भरोसा बढ़ेगा। आपके पीछे आपको जो छोड़ रहे थे, आपसे रिश्ते दूर कर रहे थे, वो रिश्ते इस समय जुड़ने लगेंगे। इनकम इतना ज़बरदस्त आपका होगा, समझ लें कि 1000 गुना फ़ायदा आपको देगा। आपके दिमाग इतना तेज हो जाएगा, इतना अच्छा आइडिया आपके पास आएगा, अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे, जिससे आप उन आइडिया का प्रयोग करके ज़बरदस्त फ़ायदा प्राप्त करते चले जाएंगे। मित्रों, जैसा कि राहु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो आप इस समय ये बात ध्यान रखिए, परिश्रम अपने से खुद से किया करें। आपको यही परिश्रम ऐसे जगह पर ले जाएगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे। जहाँ मित्रों आप सोचेंगे कुछ पैसा कमाना, वो आपको डबल ट्रिपल फ़ायदा देना शुरू कर देगा, कई गुना फ़ायदा आपको ज़्यादा इस समय से ज़्यादा देने लगेगा। अब आपको बता दें कि ये ऐसे स्थिति बना देगा कि ये आप यदि इस समय राहु के प्रभाव के कारण आप कई तरह के नवीन चीज़ों को प्रयोग करने लगेंगे, कई तरह की चीज़ आप सीखना चाहेंगे, नए नए तौर तरीके सीखना चाहेंगे, नए ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, गुप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, धार्मिक क्रियाएं, अच्छी क्रिया, मांगलिक क्रियाएं आप करेंगे, लोगों को मदद करना चाहेंगे। और साथ साथ राहु का इस प्रभाव के कारण आपको बहुत सारे बेहतर लोगों का साथ भी प्राप्त होगा। तो ये आपका बहुत ज़बरदस्त बदलाव का समय है, स्थान परिवर्तन का समय है। मित्रों, राहु के इस प्रभाव के कारण आपका स्थान भी परिवर्तन होगा, जैसे नौकरी प्राप्त होकर स्थान बदल जाए, या आप नए घर लेंगे, वहाँ आप शिफ्ट हो सकते हैं, विदेश में आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये स्थान परिवर्तन कराएगा। जॉब भी प्राप्त होता है तो इंसान अपनी जगह से दूसरे जगह चले जाता है, जॉब की जगह पे चला जाता है। साथ ही साथ ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि विद्यार्थी के कंसंट्रेशन को अच्छा करेगा। साथ ही साथ ये बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनके कल्पना जो है बहुत बड़े हैं, जो बड़े आदमी बनना चाहते हैं, अमीर धनवान बनना चाहते हैं, उनके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन राहु के कारण होने जा रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त शुभ साबित होने जा रहा है। तो मित्रों, आपको बता दें कि राहु को आप बेहतर बनाए रखने की कोशिश ज़रूर करें। आपको राहु को थोड़ा सा भी कुछ उपाय करके राहु को अच्छा कर लेते हैं, जो हम आपको उपाय बताएंगे, तो समझ लें कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप सुनिए क्या राहु को कैसे मजबूत करना है। मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा उपाय आपको करना है जिससे सभी तरह के ग्रह अच्छे स्थिति में रहें और राहु भी अच्छा रहे, राहु पर मुख्य असर पड़े। तो सबसे पहले आपसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली कुछ न कुछ अच्छी महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी हम देते रहेंगे। तो सबसे पहले तो राहु को मजबूत करने के लिए आप कोशिश यही करें, रुद्राभिषेक मंदिर में ज़रूर करवाएं। बहुत पैसा नहीं लगता है, यदि पूरे आप ब्राह्मण से बात करें, पंडित से बात करें, जैसे हम लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं
तो करते क्या हैं कि जो बहुत गरीब लोग रहते हैं या हम एक दिन करवाते हैं तो सबसे कम पैसे लेते हैं, मतलब थोड़े-थोड़े पैसे लेकर, और हर सदस्य जो वो धागा धागा रहता है वो पकड़ता है, वो उसके बाद वो सभी का कल्याण हो जाता है। तो यही करना है आपको, ब्राह्मण से बात करें, ना ही कोई पंडित जो होंगे रुद्राभिषेक करवा रहे होंगे, सार्वजनिक रूप से करवा रहे होंगे, उसमें आप शामिल होकर भी हो जाते हैं, कुछ पैसे देकर, कुछ दान देकर, तो आप निश्चित रूप से इससे लाभ प्राप्त होगा, राहु आपके बहुत अच्छा होगा। आप शिव जी से संबंधित जितना उपाय कर सकें, पूजा पाठ कर सकें, ये आपके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन कर देगा। आप यही करें, शिव जी का उपाय ज़रूर करें, बाकी तो बहुत सारे उपाय, हर तरह के उपाय हैं। शिव जी से संबंधित बस इतना ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अन्य ग्रह भी आपको प्रभावित नहीं करेगा, तांत्रिक बाधाएँ भी आपसे दूर रहेगी। तो आप इतना समझ चुके होंगे, आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।